हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो। दिन बाद मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं चली गई थी गांव पे, अपने जो मेरा ससुराल है, ससुराल वाला गांव, ससुराल में जो है, गांव ससुराल में नहीं है, ससुराल जो गांव में है वहाँ पे एक घर बना था, उसका गृह प्रवेश का मैंने ब्लॉग डाल भी दिया है। एक हफ्ता वहाँ पे थे, लेकिन इन दिनों में नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था वहाँ पे, और मैंने जो भी वीडियो डाला तो वो अपलोड भी नहीं हो पा रहा था, तो सब पेंडिंग में है, तो मैंने ऐसे ही जाने दिया। लेकिन कल मैंने जो पूजा का थोड़ा थोड़ा क्लिप था उसको मैंने दिखाया। ये 3 दिन की पूजा का जो चीज़ है ना, 3 दिन की पूजा का मिक्स उसमें पूजा का दिखाया है मैंने। बाकी मैं वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और चली आई यहाँ पे। और यहाँ आने के बाद ऐसा कंडीशन हो गया कि आप लोगों को विश्वास ही नहीं होगा। तो आप लोगों को मैं पहले छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ, फिर बात करते हैं। ये क्लिप देख के आप समझ ही गए होंगे कि अब मैं हमारे ऊपर क्या बीत रही थी। ये जो बेटा मेरा खेल रहा है, भगवान न करे कभी ऐसा इसके साथ हो। और इसके साथ न हर साल इसी महीने में होता है। इस बार ये तीसरी बार एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में। इसके पहले 2 बार एडमिट हुआ है, और कारण है, डॉक्टर बताता है। हम लोग पूछे कि इसी महीने में, मतलब ये बारिश वाले मौसम में ही इसको ऐसा क्यों कंडीशन हो जाता है। अधिकतर लोग को डायरिया गर्मी में होती है और इसको ये बारिश में होती है। इसको मतलब जब वहाँ से हम लोग आए निकले तो यहाँ तक ठीक था। ट्रेन से हम लोगों ने सही सलामत उतरा। ये रास्ते में ट्रेन में पूरी ट्रेन बहन भाई खेले, दीदी की लड़की भी थी। यहाँ आते के साथ में तुरंत उसी दिन इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, बुखार भी हो गया और उल्टी दस्त तुरंत चालू हो गया। और बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। 2 बार मेडिसिन दे दिया और कुछ भी उसके पेट में नहीं जा रहा था, तुरंत वॉमिट कर दे रहा था। तो हम लोग ले जाके, और पूरा सुस्त शरीर हो गया था, तो हम लोग ले गए डॉक्टर को दिखाने के लिए कि थोड़ी दवा, घरेलू दवा तो रखे रहते हैं, सर्दी जुकाम बुखार के लिए नॉर्मल सी दवा बच्चों के लिए रखी ही रहती है। लेकिन हम लोग ले गए, दिखाए, तो डॉक्टर बोला इनको तुरंत एडमिट करो। हम लोग शॉक्ड रह गए कि ऐसा क्यों। तो बोले इनको 2nd स्टेज डायरिया हो गया है, नहीं एडमिट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग कुछ भी नहीं, बच्चे के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, तो हम लोगों ने तुरंत एडमिट कर दिया कि चलो ठीक है, बच्चे के डॉक्टर के देख रेख में रहेगा तो सही हो जाएगा। तो वहाँ पे इसको बॉटल वगैरह चढ़ने की तैयारियां करने लगे, यहाँ पे बीगो वगैरह लगने लग गया। उसके बाद इंजेक्शन जब नर्स देने लगी ना, तो एक इंजेक्शन इसको अच्छा चला गया। दूसरा इंजेक्शन पता नहीं किस चीज़ का था, मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर दूसरा इंजेक्शन जैसे ही इनहेल किया, मेरा बच्चा पूरा ही तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरा मतलब कलेजा, बस हार्ट अटैक नहीं आया, ये सोच लीजिए। कहते हैं बच्चा और माँ, अब बाप का दिल इतना बच्चे के लिए तकलीफ़ में हो जाता है और इतना छोटा हो जाता है। मेरे बेटे का हाथ पैर ऐसे ऐंठ गया और सर ऐसे, आँख ऊपर पलट दिया और पूरा ऐसे ऐसे करने लगा। तो बोले सब डॉक्टर की झटका है, बुखार में बच्चों को ऐसे झटका आता रहता है। हम बोले क्या, 4 साल का हो गया, आज तक कोई झटका नहीं आया। अगर कहते हैं 5 साल तक बच्चे, शुरू से लेके 5 साल तक ये होता है अगर शुरुआती दौर में हो जाए तो, लेकिन अभी तक मेरे बेटे को ऐसा कोई भी मतलब चीज़ नहीं हुआ कि झटका उटका, ये सब भगवान न करे कभी हो भी। ये सिर्फ इंजेक्शन लगाने के वजह से रिएक्शन कर दिया। वो रिएक्शन किस वजह से कि 3 दिन ये खाना नहीं खाया था। ट्रेन में ये कभी कुछ खाता भी नहीं है, न खाना खा रहा था, न पानी पी रहा था, और खाली पेट था, उसमें इंजेक्शन इन लोगों ने लगा दिया। फिर तुरंत इन्होंने एंटीबायोटिक लगा दी, और अपनी गलती छुपाने के लिए इन लोगों ने बोला कि बाबू को मतलब बुखार वाला झटका आ गया है। मैं बोली कि पागल हो क्या आप लोग। फिर उसके बाद मैं रोने लगी ना, तो ये कंडीशन था कि वहाँ की जो सफाई कर्मी थी, मैं रोने लगी तो कह रही है कि चुप रहो, भगवान की मर्जी है। अब ये शब्द सुन के तो अब मेरा तो एकदम आओ देखी न ताओ। हम बोले कि खराब है क्या दिमाग तुम्हारा, क्या है भगवान की मर्जी। मेरा बेटा सही सलामत मैं लेके आई थी हॉस्पिटल में, कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये समझ लेना। फिर उसके बाद से एंड दीदी के जेठ का लड़का था, वो भी था। वो बोला मामी चुप रही है, चुप रही है।
फिर वो साथ में था बाबू के। मैं तुरंत भग आई, अपने बेटे को ऐसा मैं देख नहीं सकती थी, वहाँ पे मेरा कलेजा फटने लगा। उसके बाद तुरंत इसके पापा घर आए थे सामान वगैरह लेने, क्योंकि हम लोग घर से निकले थे सिर्फ दिखाने के लिए, ये नहीं सोचे थे कि एडमिट होगा। तो ये बोले कि एडमिट तो करवा लिए थे, लेकिन कुछ सामान जो बाबू का कपड़ा वगैरह है, क्योंकि कपड़ा ये लूज मोशन करके ख़राब कर चुका था और इसके पास एक भी कपड़ा नहीं था, तो बोले कि ले आता हूँ। तब तक तैयारी ये लोग कर रहे थे। आधा रास्ता पहुँचे तो तुरंत मैंने फ़ोन लगाया कि वापस चले आओ, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है। वो लोग भी आ गए, दीदी भी, पूरा परिवार एकदम चला आया और सभी लोगों का एकदम दिल इतना छोटा छोटा हो गया। क्योंकि बाबू को बहुत मानते हैं लोग, दीदी जीजा भी बहुत मानते हैं लोग, और हम माँ बाप तो हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद से इसको तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। जब इसका हाथ पैर ऐठाने लगा तो वो लोग आईसीयू में भर्ती किए, पूरी रात आईसीयू में भर्ती किए। फिर उसके बाद से ये सही हुआ आईसीयू से, तो फिर दूसरे दिन रूम में, प्राइवेट रूम में शिफ्ट करवाए हम लोग, क्योंकि जनरल में जान ही रहे हो कचपच होता है, तो हम लोग प्राइवेट रूम ले लिए। प्राइवेट मतलब उसी में वार्ड ले लिए। फिर दिन भर ठीक था, फिर शाम को इसको बोला डॉक्टर अब ठीक है, आप डिस्चार्ज करवा सकते हो। तो हमारा बेटा डिस्चार्ज करके हम लोग रात में ले आए। फिर जाके हम लोगों को चैन में चैन आया। तो ये इसको जून जुलाई अगस्त बहुत तकलीफ़ वाला होता है, और कभी भी हम लोग जर्नी भी जाते हैं तो जून ही जुलाई में जाते हैं अक्सर। तो ये घर का पूजा था, इसमें भी जाना ज़रूरी था। अब डॉक्टर बोला है कि इसको बाहरी पानी सूट नहीं करता है, कभी भी जाइए तो बॉयल करके पानी ले जाइए, बाहर का पानी भी पिलाइए तो बॉयल करके पिलाइए। तो अब हम लोगों ने यही बोला कि अब जून जुलाई अगस्त तो कभी जाना ही नहीं है, कान पकड़ के नहीं जाना है, क्योंकि बच्चे का भविष्य और बच्चे की ज़िंदगी सेफ रखनी है, तो ऐसा करना पड़ेगा। तो यही रीज़न था। मैं आने के बाद भी, हम लोग तो मंडे को ही आ गए थे, आने के मंडे को नहीं, ट्यूसडे को आ गए थे। आने के बाद भी हम लोगों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। और बहुत लोग ये सब चीज़ें कैप्चर करके दिखाते हैं यार, तो इतने बड़े हम ब्लॉगर भी नहीं हैं, बड़े भी हों चाहे छोटे भी हों, भी ये चीज़ें दिखाना नहीं चाहते हैं सिंपैथी नहीं लेना चाहते हैं। थोड़ा सा क्लिप दिखा दिया सिर्फ कि देख लो, आप लोग को विश्वास हो जाए। बकायदा एकदम कैमरा लेके अच्छा कैसे लगता है यार, मुझे तो उस टाइम पे मैं मोबाइल भी नहीं ले पा रही थी। अच्छा कैसे लगता है कि मैं दिखाऊं, वीडियो बनाऊं कि मेरा बेटा देखो बीमार है बीमार है बीमार है। मैं फील कर पा रही हूँ उस टाइम का, और कैसे लोग करते हैं, मतलब भगवान ही मालिक है, नहीं समझ पाते हैं। तो भैया कितना हो पैसा हो, चाहे कितना हो आदमी अमीर हो जाए, लेकिन ये सब चीज़ें हिम्मत वालों को चाहिए और दिखावा वालों को चाहिए। तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। ना ही मैं घरेलू चीज़ों को दिखाना चाहती हूँ, ना ही अपने इस चीज़ों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को ऐसा हो गया, ना ही लड़ाई झगड़ा दिखाना चाहती हूँ। जो भी है रियल है वही दिखाना चाहती हूँ। इसी में थोड़ा ही प्यार मिल रहा है, उतना ही मुझे काफ़ी है। और जो लोग जानते जानते जानेंगे वो लोग अपना प्यार बरसाएंगे। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। आप लोगों की ब्लेसिंग की ज़रूरत है, मेरे बेटे को ब्लेसिंग दीजिए। और अभी मंडे से इसको स्कूल भी भेजेंगे, अभी स्कूल नहीं भेज रहे हैं कि थोड़ा नॉर्मल हो जाए। बहुत वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा वीक हो गया है ये। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बोलो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीलू पानी। तो बाय बाय।